और वहीं अमेरिका की ईरान पर सबसे बड़ी तैयारी की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। हॉर्मुज़ पर ईरान की जिद को तोड़ने के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी तैयारी यहां पर हो गई है सीज फायर के बीच। अमेरिका बड़ी तैयारी में है, 3000 स्पेशल कमांडो भेजने की योजना। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक इसमें शामिल हैं। युद्धपोतों से भी हॉर्मुज़ की तरफ सैनिक बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ तो युद्ध विराम का दावा 5 दिनों तक ऐलान किया गया है युद्ध विराम का। इन सबके बीच इन सैनिकों की तैनाती कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका ने मरीन सैनिकों को वहां पर भेजा था, जिनका मकसद था कि अमेरिकी बेस की सुरक्षा करें और जो लोग वहां पर है उनको सुरक्षित वापस वहां से निकाला जाए। लेकिन ऐसे में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों को वहां भेजा जा रहा है। ये वो फोर्स है जिसकी तैनाती मुश्किल वक्त में होती है। हालांकि जो प्लान अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम को लेकर तैयार किया गया है, उसको जमीनी स्तर पर अगर उतारा जाता है सक्रियता से, तो ये फोर्स उसमें मददगार साबित हो सकती है। एक बड़ा मकसद इस फोर्स को वहां पर पहुंचने का ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस की जो तैयारी है वो किस तरह की चल रही है, ये तस्वीरें यहाँ पर कहीं ना कहीं बयां कर रही हैं। और एक तरफ रंजना, जिस तरह से बात भी लगातार की जा रही थी कि ईरान आखिर भरोसा करे तो करे कैसे, क्योंकि एक तरफ तो आप बातचीत की बात यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने सेना का मूवमेंट जो है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। राजीव रंजन के पास चलते हैं सीधा। राजीव, क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है और ये जो मूवमेंट हो रहा है अमेरिका की तरफ से, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, अमेरिका का साफ संदेश है कि ईरान को कि यार नहीं तो आप शांति प्रस्ताव को मान जाइए, नहीं तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। और अमेरिका की देख लीजिए किस तरह तैयारी है। ये आपके स्पेशल फोर्सेस के कमांडो है, बिल्कुल उसी तरह की जैसे भारत में बात करें कि जब हमने तय किया कि पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप है उसको तबाह करना है, तो वहां स्पेशल फोर्सेस के कमांडो जाएंगे। कुछ उसी तरह के जो हर तरह का ऑपरेशन में जिसको कह सकते हैं कार्रवाइयों के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, हर तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं। खासतौर से गुरिल्ला वॉरफेयर की बात होती है और जिस तरह अप्रत्याशित जिस तरह के हमले होते हैं उस तरह के हमले निपटने के लिए ये कमांडो पूरी तरह से तैयार होते हैं। यानी जो सरप्राइज पैकेज अगर होता है तो उसके लिए जो कमांडो जो पूरी तरह तैयार होते हैं। और जो ट्रंप की जो बात है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से खोल दिया जाए। जिस तरह से लड़ाई के बाद जो है अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो कह सकते हैं जो नाकाबंदी कर दी है कि उस एरिया से उससे वही जहाज गुजर सकता है कि जिसको ईरान इजाजत देता है। पहले अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें तो 130 से ज्यादा जो है जो युद्धपोत जो है टैंकर की बात करें वो उस रास्ते से गुजरते थे। लेकिन अब केवल बात करें तो 5 से 6 जो है केवल जो जहाज जो टेल टैंकर या कार्गो की शिप की बात करें वो वहां से गुजरते हैं। तो अमेरिका की कोशिश है कि जो बातचीत का प्रस्ताव रखे हैं ईरान आप उसको मानिए और अगर आप नहीं मानते हैं तो कमांडो कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। और ये जो कमांडो इस तरह के ऑपरेशन के दक्ष होते हैं कि जानकारी के मुताबिक ये कमांडो जो है हॉर्मुज़ के तट पर उतरेंगे और जो पूरा जो ईरान का जो नेवल बेस जो बचा कुचा जो बेस है उस पूरे बेस को पूरी तरह से तबाह करके मानेंगे। बिल्कुल राजीव, 82वीं एयरबोर्न स्पेशल फोर्स का मकसद ये भी है कि जो ऐलान 5 दिनों का किया गया है सीज फायर का, उसको जमीनी स्तर पर कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाए और कोई भी गड़बड़ ईरान की तरफ से होती है तो माकूल जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है। क्या ये बड़े मकसद के साथ यहां पर फोर्स का मूवमेंट है? बहुत बड़ा मकसद और सबसे बड़ी बात है कि जो कमांडो जो आ रहे हैं, जो अमेरिका के 5 युद्धपोत एक साथ जो है ईरान के तरफ मूव कर रहे हैं। इन 5 युद्धपोत का ईरान के तरफ मूव करना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और कोई मामूली युद्धपोत नहीं है। ये बड़े से बड़े ऑपरेशन करने में सक्षम है। और इन युद्धपोत की अगर बात करें तो इसमें जो F-35 जैसे जो 5th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है वो इसमें फ्लाई करता है, जो जिसको आप स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी जिसको आप रडार के जद में भी नहीं आता, इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते। तो इतने बड़े विध्वंसक जिसको कह सकते हैं युद्धपोत लेके ईरान की तरफ मूव करना और इतने कमांडो का मूव करना, ये साफ दिखाता है कि अमेरिका की तैयारी पूरी है कि यानी तो आप बातचीत के रास्ते पर आइए, जो हमारी शर्त है उसे मारिए, डील को मारिए, नहीं तो फिर नतीजा भुगतने के लिए। बिल्कुल राजीव, वैसे अमेरिका ने 15 प्रस्ताव दे दिए हैं, ईरान की तरफ से भी प्रस्ताव आ गया। हालांकि सहमति किस पर बनती है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दर्शकों को फिलहाल राजीव जी ये समझाइए, जो अमेरिका का ईरान पर गुरिल्ला वॉर प्लान है उसके लिए अमेरिकी सेना किस तरीके से तैयारी कर रही है? देखिए, अमेरिका की पूरी तैयारी और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएं कि देखिए हॉर्मुज़ पर जो गुरिल्ला वार के ट्रंप के जो कमांडो है पूरी तरह तैयार है। एक तरफ अमेरिका ने सीज फायर का प्रस्ताव दिया है, दूसरी तरफ अमेरिका की पूरी तैयारी कि कैसे हम कमांडो कार्रवाई करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो जगह है कि जहां से दुनिया की 20% जो तेल की आवाजाही होती है। 3000 स्पेशल कमांडो भेज रहा है अमेरिका। साफ मतलब है कि आप इस रास्ते को ओपन कीजिए। और ये जो कमांडो है ये जो है एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक
सैनिक हैं जो अप्रत्याशित हमले जिसको कह सकते हैं या ऑपरेशन जिसको कह सकते हैं उसकी तरह उसके लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। और ये खास तौर से कमांडो की बात करें तो ग्राउंड ऑपरेशन में माहिर है जो 82वीं डिवीजन के सैनिक हैं, कमांडो जिसको कह सकते हैं। और ये पैरासूट या एयरलिफ्ट ऑपरेशन के जरिए जो है या हेलीकॉप्टर के जरिए या जो अमेरिका के जो C-130 जैसे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उससे। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि 18 घंटे के भीतर ये किसी भी मिशन में जाने के लिए तैयार रहते हैं, यानी किसी भी जगह भेज दीजिए, कैसा भी जगह हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो चाहे समतल इलाका हो, वो कार्रवाई कर सकते हैं। और जो अमेरिका के जो कमांडो कितने दक्ष हैं, अफगानिस्तान की तरह जो ऑपरेशन की बात हम करते हैं, जिस तरह इराक में इन्होंने ऑपरेशन किया था, वेनेजुला में ऑपरेशन किया था, तो यही अमेरिका के स्पेशल कमांडो हैं जिसकी खास तैयारी है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोला जाए ताकि तेल टैंकर की बात कर रहे हैं, कार्गो शिप की बात कर रहे हैं, वो जो है उसकी मूवमेंट हो सके। और फिलहाल ये सैनिक जो है नॉर्थ कैरोलिना स्थित फोर्ट ब्रैग में तैनात हैं और ये जो है अब ईरान की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब ईरान के लिए खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि ये 5 जो युद्धपोत जा रहा है, अलग अलग तरह के युद्धपोत जा रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के जो आ रहे हैं, आप ये समझिए कि ईरान ने जो ब्लॉकेज लगा रखा है और इससे पूरी दुनिया में जो तेल संकट जो फैल रहा है, जो हाहाकार मच रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ट्रंप दबाव हो रहा है। और इसके जरिए जो ट्रंप की कोशिश है कि दबाव को कम किया जाए। यूएसएस बॉक्सर से बात करें तो वहां लगभग 2500 कमांडो तैनात है और यूएसएस त्रिपोली एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है जिसमें F-35 तैनात होता है और इसमें भी 2200 के करीब कमांडो हैं और उसके बाद हजारों जवान को स्टैंड बाई पर रखा गया, यानी हर तरह का ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। इनका यह भी कहना है कि ईरान जो है बातचीत के जरिए, यानी जो हम ऑफर दे रहे हैं आप इसे स्वीकार कीजिए, नहीं तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और ये जो 5 जो युद्धपोत जो आ रहे हैं, ये अपने आप एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं ईरान को। जी, तो घेराबंदी की तैयारी जो है हॉर्मुज पर अमेरिका पूरी तरह से करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही अपने घातक कमांडोज तो वो भेज ही रहा है। युद्धपोतों की संख्या भी अमेरिका ने बढ़ाना शुरू कर दिया है। राजीव, समझाइए कि इस वक्त हॉर्मुज की तरफ अमेरिका के कौन कौन से युद्धपोत बढ़ रहे हैं और ईरान की तरफ जो बढ़ रहे हैं उनमें कौन कौन से जो हैं और उनकी ताकत कितनी है यहाँ पर। जो हम बात कर रहे थे, देखो सैन डिएगो से बात करें तो इराक जो क्यों बढ़ रहा है, जो यूएसएस बॉक्सर है, यूएसएस पोर्टलैंड है, यूएसएस कॉमस्टॉक है। यूएसएस बॉक्सर की बात करें तो करीब 3000 मरीन कमांडो है। मरीन कमांडो का सीधा मतलब ये होता है कि तीनों लेयर की बात कीजिएगा तो वहां ऑपरेशन करने में सक्षम है। जमीन पर ऑपरेशन कर सकते हैं, समंदर के अंदर ऑपरेशन कर सकते हैं और हवा में ऑपरेशन कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो ओकिनावा से है, जो है जापान के, यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस न्यू ऑर्लियंस जो है युद्धपोत बढ़ रहे हैं और इसमें भी यूएस त्रिपोली की बात कीजिएगा तो 2000 मरीन कमांडो तैनात है। यानी ये साधारण जो सैनिक नहीं है, ये मरीन कमांडो है जो खास तरह के ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। यानी अमेरिका की पूरी तैयारी है कि अगर बातचीत के जरिए आप जो है मान जाइए, हमारे प्रस्ताव को मान जाइए, नहीं तो कमांडो कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। यानी जिस तरह से इजराइल जिस तरह से लगातार दबाव बना रहा है, तो अमेरिका अब ये चाह रहा है कि बातचीत के जरिए, तो किसी को ये भी लग रहा है कि बातचीत के जरिए मसला सुलझेगा। और अगर ईरान तैयार नहीं होता है, अमेरिका के ऑफर पर तैयार नहीं होता है, तो फिर ये जो सारे जो कमांडो है ईरान में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास उतरेंगे, कमांडो कार्रवाई करेंगे और जो बचा खुचा जो नेवी की जो ताकत है ईरान की, उसको भी पूरी तरह से बर्बाद करके दम मानेंगे।